नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी क्लासेज एम के क्लासेज 1 में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आज हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना x/2 माइनस में 1/5 इक्वल में x/3 प्लस में 1/4। यहाँ पे अपने पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की क्या है, टर्म है। देखो वेरिएबल की टर्म कौन कौन सी है, एक तो है x/2, एक है x/3, ठीक है। और नॉन वेरिएबल की टर्म है -1/5 और 1/4। मैं क्या करूंगा, वेरिएबल को और नॉन वेरिएबल को क्या कर लूंगा, सेपरेट कर लूंगा। वेरिएबल को सेपरेट करूंगा, देखो x/2 प्लस में x/3 है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में होगा, माइनस में x/3, माइनस x/3 इक्वल में 1/4 अपने पास सेपरेट था, -1/5 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में चेंज होगा, प्लस में 1/5। दोनों का देखो, अब मेरे पास वेरिएबल की टर्म सेपरेट हो गई, नॉन वेरिएबल की टर्म सेपरेट हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो 2 का और 3 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 6। तो ये यहाँ पे लिया 6, और 5 का और 4 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 20। 2 का डिवाइड में 6 में करूंगा, 2 का डिवाइड 6 में किया, मेरे पास आया 3, और 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3x। माइनस की जगह माइनस, 3 का डिवाइड में करूंगा 6 में, 3 का डिवाइड 6 में करूंगा, मेरे पास आएगा 2, और 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x, ठीक है। अब मैं करूंगा 4 का डिवाइड 20 में, 4 का डिवाइड मैंने 20 में किया, मेरे पास आया 5, 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5, प्लस की जगह प्लस। अब 5 का डिवाइड में 20 में करूंगा, 5 का डिवाइड मैंने 20 में किया, मेरे पास आया 4, और 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 3x में से 2x माइनस करूंगा, इसका सोल्व करूंगा तो मैं 3x में से 2x माइनस करूंगा, 3x में से 2x माइनस किया तो मेरे पास आया x अपॉन में 6 अपना चल रहा था, इक्वल में, अब 5 और 4 कितना हो जाएगा मेरा, 9 अपॉन में 20। देखो मेरे पास इधर भी कोई फ्रैक्शन है वेरिएबल का, इधर नॉन वेरिएबल का क्या है, फ्रैक्शन है। इसका मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं 620 का मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, 6 से, x से। 20 का मल्टीप्लाई मैंने करवाया x से, और 6 का मल्टीप्लाई करवाया 9 से। तो मैं 6 का मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा, 9 से, ठीक है। अब देखो 20x के मल्टीप्लाई में है, 20x के क्या है, मल्टीप्लाई में। अगर मैं 20 का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल में 6 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 20 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, 2 की टेबल से काटूंगा, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, 2 की टेबल से कट गया। 3 को और 9 को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27, और अपॉन में कितना था मेरा, 10। ये मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को चेकिंग रूल लगाने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो अपन चेकिंग रूल इसका नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना n/2 माइनस में 3n अपॉन में 4 प्लस में 5n अपॉन में 6 इक्वल में 21, ठीक है। अब यहां पे अपने को वेरिएबल की टर्म सेपरेट करनी है और नॉन वेरिएबल की टर्म सेपरेट करनी है। हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल की टर्म ऑटोमेटिक सेपरेट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम। 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 12। मैं 2 का डिवाइड किस में करूंगा, 12 में करूंगा। 2 का डिवाइड किस में करूंगा, 12 में किया। 2 का डिवाइड 12 में किया, कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा। 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, n से। 6 को n से मल्टीप्लाई किया, 6 को n से मल्टीप्लाई किया तो 6n हो गया, माइनस की जगह माइनस। 4 का डिवाइड में करूंगा 12 में, 4 का डिवाइड 12 में करूंगा, 4 3 जा 12। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा,
3n से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3n से, 3 को 3n से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 9n, प्लस की जगह प्लस। 6 का डिवाइड मैंने किया 12 में, 6 2 जा 12। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5n से, 5n से मल्टीप्लाई करने पे कितना है मेरे पास 10n इक्वल में 21। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो 6n और 10n मेरे पास क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 16n, और माइनस में क्या था 9n अपॉन में 12 इक्वल में क्या चल रहा है 21। देखो 16n में से मैं 9n माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 7n अपॉन में 12 इक्वल में 21 आ जाएगा। मैं क्या करूंगा 12 डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 7n अपनी जगह रह जाएगा, 21 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद में 7n के क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा डिवाइड में, तो 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में क्या जाएगा 7। देखो 7 की टेबल से काटो, 7 1 सार 7, 7 3 जा 21। ठीक है, 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 36, मतलब मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई 36 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में कोई आपत्ति नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x प्लस 7 इक्वल माइनस में 8x अपॉन में 3 इक्वल में 17 अपॉन में 6 माइनस में 5x अपॉन में 2। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा वेरिएबल के टर्म को क्या कर लूंगा सेपरेट कर लूंगा, और नॉन वेरिएबल के टर्म को क्या कर लूंगा सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, तो वेरिएबल की टर्म को मैं सेपरेट करता हूं, तो मेरे पास कौन कौन सी है वेरिएबल की टर्म x माइनस में 8x अपॉन में 3 और माइनस 5x अपॉन में 2 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में चेंज होगा प्लस में 5x अपॉन में 2। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या है 17 अपॉन में 6। अब प्लस 7 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा -7। ठीक है, अब देखो वेरिएबल की टर्म आ गई, नॉन वेरिएबल की मेरे पास टर्म आ गई। अब दोनों का मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, दोनों का मैंने एलसीएम लिया। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे ले सकता हूं 1, ले सकता हूं 1 का 1 3 और 2, इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6। कितना आएगा 1 का डिवाइड में 6 में करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6। 6 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6x, माइनस की जगह माइनस। 3 का डिवाइड में 6 में करूंगा मेरे पास आएगा 2, और 2 को मैं 8x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 16x, प्लस की जगह प्लस। 2 का डिवाइड में 6 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, और 3 को मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 15x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 7 के नीचे भी तो मैं 1 ले सकता हूं, इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब मैं क्या करूंगा 6 का 6 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, और 1 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 17, माइनस की जगह माइनस। 1 का डिवाइड मैंने 6 में किया, 1 का डिवाइड मैंने 6 में किया, 1 का डिवाइड 6 में करने पे मेरे पास कितना आ रहा है 6, और 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 42। कितना आएगा 42 आ गया 42, आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो 6x और 15x पॉजिटिव नंबर थे, इन दोनों का मैं सम कर लूंगा क्या 15x और 6x कितना हो जाएगा 21x, माइनस में 16x अपना ऐसे कैसे था अपॉन में 6 इक्वल में। देखो 70 में से -42 को मैं अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 12 में 5, और इधर कितना आएगा 3 और 1 25, किस में आएगा माइनस में अपॉन में 6, माइनस में 25 अपॉन में 6 ये अपना आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा
21x में से 16x को मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। 16x को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 5x अपॉन में 6 इक्वल में -25 अपॉन में 6, यही बचेगा। मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं 5x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 6 से और 6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा -25 से। करवा दिया। अब देखो ये 6 मल्टीप्लाई में ना, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 5x इक्वल में 6 मल्टीप्लाई -25 अपॉन में 6। लेकिन मेरे को ये बताओ, ये 5 भी तो x के मल्टीप्लाई में है ना, इसका भी मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये भी किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल में 6 मल्टीप्लाई -25 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 6 आ गया। 6 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 5। देखो मैं 6 से 6 काट लूंगा, क्या कट गया। 5 की टेबल से काटो, 5 1 5, 5 5 जा 25। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी बची, -5। x की वैल्यू क्या है, -5। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसके अंदर आपको कोई टर्म दे रखी है वेरिएबल की, और सेकंड टर्म भी किसकी दे रखी है, वेरिएबल की टर्म दे रखी है। दोनों टर्म आपको किसकी दे रखी है, वेरिएबल की। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में अपन ये अपना एक एक फ्रैक्शन रह गया, फ्रैक्शन को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं 5 का मल्टीप्लाई तो किससे करवा दूंगा, 3x माइनस 5 से, और 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगा x माइनस 3 से। ठीक है, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से इक्वल में 3 को मल्टीप्लाई किया x माइनस में 3 से। ठीक है, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास कितना आया, 5x। 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -25। 5 को 5 5 जा 25, और माइनस की जगह माइनस। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की टर्म आ गई है। इन दोनों टर्मों को क्या कर लूंगा, मैं सेपरेट कर लूंगा। सेपरेट करूं, मैंने किया 5x 3x प्लस में था, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस में 3x इक्वल में -9 तो अपने पास सेपरेट है ही। मैं -25 का क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में जाएंगे ये, प्लस में। प्लस में 25। 5x में से मैंने 3x माइनस किया तो मेरे पास बचा 2x इक्वल में -9 और +25 को मैंने प्लस किया तो मेरे पास बचा, कितना बचा, 16। कितना बचा, 16। ठीक है, अब x 2x के इक्वल में क्या है, 16 है। ठीक है, तो 2 किसके मल्टीप्लाई में, x के मल्टीप्लाई में मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में भेजो, x इक्वल में 16/2। तो x इक्वल में 2 का डिवाइड में 16 में करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 8 आई। ठीक है, मैंने क्या किया इसके अंदर, इन दोनों का क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो मेरे पास टर्म आए उनको आपस में ब्रैकेट को सोल्व किया। ब्रैकेट सोल्व करने पे वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट किया, नॉन वेरिएबल को सेपरेट किया, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे मैंने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3t माइनस में 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इक्वल में 2 अपॉन में 3 माइनस में t। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वही वेरिएबल वेरिएबल को क्या कर लूंगा, सेपरेट कर लूंगा। वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट कर लूंगा। तो वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट करूंगा तो 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस में 2t प्लस में 3 अपॉन में 3,
और ये माइनस टी है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में आएगा, ये प्लस में। प्लस में टी इक्वल में क्या बचेगा, 2/3। आया समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। इसके अपॉन में क्या लिया, 1। इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना गया, 12। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 4 का डिवाइड 12 में करूंगा। 4 का डिवाइड 12 में किया, 4 का डिवाइड 12 में किया, 4 3 जा 12। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3t माइनस 2 से। 3t माइनस, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3t माइनस 2 से। देखो माइनस, क्वेश्चन का माइनस अपनी जगह है। मैं 3 का डिवाइड किस में करूंगा, 12 में। 3 4 जा 12, कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2t प्लस में 3 से। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 2t प्लस में 3 से। अब 1 का डिवाइड में 12 में करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 12 ही आएगा। 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, t से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 12t। और इक्वल में क्या चल रहा था मेरे पास, 2/3 चल रहा था। चल रहा था, ठीक है। मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। 3 को 3t से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 90। 3 को -2 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, -6 आ जाएगा। माइनस, देखो अब इसको सोल्व करेंगे। -4 को +2t से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, -8t आएगा कि नहीं आएगा। -4 को मैं +3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कितना आएगा, -12 आ जाएगा। अब प्लस में 12t अपने पास ऑलरेडी है। इक्वल में 2/3 अपने पास चल ही रहा है। और इसके डिवाइड में कितना आया अपने पास, 12 आ गया कि नहीं आ गया। देखो मैं वेरिएबल वेरिएबल की टर्म को प्लस माइनस कर लूंगा और नॉन वेरिएबल की टर्म को प्लस माइनस कर लूंगा। तो देखो 90 प्लस पॉजिटिव नंबर है, 12t पॉजिटिव नंबर है, तो कितने हो जाएंगे, 21t हो जाएगा क्या। माइनस में 8t अपने पास है। देखो -6 और -12 कितने हो जाएंगे, -18। -18 अपॉन में 12 इक्वल में 2/3 आया समझ में। ठीक है, 21t में से 8t में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 13t। कितना बचेगा, 13t माइनस में 18 अपॉन में 12 इक्वल में 2/3। अब बताओ ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन वाली टर्म बन गई क्या, बन गई। तो इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई तो किससे कराऊंगा, 13t माइनस 18 से। और 12 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 2 से। 12 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान दो। 3 को 13t से मल्टीप्लाई किया तो 13 3 जा 39t माइनस में 18 3 जा 54। कितना गया, 54। इक्वल में क्या था मेरे पास, 12 मल्टीप्लाई 2। 12 मल्टीप्लाई 2। देखो 39t माइनस में 54 इक्वल में क्या हो जाएगा, 24। देखो -54 इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। प्लस में किया तो 39t इक्वल में 24 प्लस में 54 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 39t अपने पास रख लिया, 24 और 54 कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 5 2 7 78 हो गया। 39t मल्टीप्लाई में है, 39t के मल्टीप्लाई में। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो t इक्वल में कितना हो जाएगा, 78 अपॉन में 39 हो गया। 39 से मैं 78 को काटूंगा, कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो t की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2। t की वैल्यू क्या आई, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, m की जो टर्म है, m जो वेरिएबल है इसकी जो टर्म है,
इसको क्या कर लूंगा, एक जगह सेपरेट कर लूंगा और नॉन वेरिएबल के टर्म को एक जगह सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, तो देखो m माइनस m-1/2 अपनी जगह है, माइनस m-2 को बाई 3 को रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में आएगा, प्लस में m-2 अपॉन में 3 इक्वल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 6। m के अपॉन में मैं 1 ले सकता हूं, 1 का डिवाइड में 6 में करूंगा, 1 का डिवाइड मैंने किस में किया, 6 में किया, 1 का डिवाइड 6 में किया तो मेरे पास कितना आएगा, 6। 6 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 6m, माइनस की जगह माइनस, 2 का डिवाइड में 6 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, m-1 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 को m-1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस की जगह प्लस, 3 का डिवाइड में 6 में करूंगा तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, और 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, m-2 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, m-2 से। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया m-2 और इक्वल में मेरे पास चल रहा था 1। अब मैं क्या करूंगा, 6m इसको सोल्व कर लूंगा, 6m-3 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3m हो जाएगा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में होगा, +3, क्यों 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, प्लस आ गया, तो +3। अब मेरे पास क्या है, +2 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2m आ जाएगा, और +2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 अपॉन में 6 इक्वल में क्या चल रहा है, 1। ठीक है, देखो 6m और 2m कितने हो जाएंगे, 8m, दोनों पॉजिटिव नंबर है, 6m और 2m दोनों पॉजिटिव नंबर है तो कितने हो जाएंगे, 8m। माइनस में 3m अपने पास था, देखो प्लस में 3 और माइनस में 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 1, कितना हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में 6 इक्वल में 1। ध्यान दो, 8m में से मैंने 3m को माइनस किया तो मेरे पास आया 5m, 5m माइनस में 1 अपॉन में 6 इक्वल में 1। देखो मैं क्या करूंगा, 6 डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5m -1 इक्वल में 6 हो जाएगा। देखो -1 है, -1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, भेज दो, 5m इक्वल में 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो मेरे पास 5m की वैल्यू कितनी आई, 7। अब 5m के क्या है, मल्टीप्लाई में तो मैं इसको किस में भेजूंगा, डिवाइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 5, मतलब m की वैल्यू आपके पास क्या आई, 7 अपॉन में 5। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, t वाला और ये m वाला 5th और 6th नंबर का क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने मार्क्स का पूछेगा, 4 मार्क्स का पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3t माइनस में 3 इक्वल में 5 2t प्लस में 1। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, वही सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा, तो 3 को t -3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल में 5 को 2t से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2t से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10t, 5 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। अब मेरे पास देखो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आ गए, तो मैं वेरिएबल के टर्म को सेपरेट कर लूंगा, नॉन वेरिएबल के टर्म को सेपरेट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 3t 10t था, 10t का रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में आएगा, माइनस में 10t इक्वल में +5 तो अपने पास था ही,
मैं यहाँ से -9 का रेसिप्रोकल करूंगा तो ट्रांसफर होकर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, प्लस में 9। देखो 3t में से 10t मैंने माइनस किया तो कितना आएगा मेरे पास, -70 इक्वल में 5 और 9, 5 और 9 इन दोनों का प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 14। ठीक है, मैं क्या करूंगा, -7 का रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, ट्रांसफर होकर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो t इक्वल में 14 अपॉन में -7, 14 अपॉन में -7। देखो -7 का मैं 14 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2, किस में आएगा, माइनस में। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, t की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि 15y-4 -2y-9 प्लस में 5y+6 इक्वल में 0। मतलब इसके अंदर से अपने को वेरिएबल की टर्म बनानी है और नॉन वेरिएबल की टर्म बनानी है। तो मैं ब्रैकेट सोल्व करूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, 15 को y से मल्टीप्लाई करूंगा 15y, 15 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -60। ठीक है, -2 को y से मल्टीप्लाई किया तो -2y, -2 को -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +18, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, प्लस की जगह प्लस, +5 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो +5y, और +5 को +6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 30 इक्वल में 0। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल वेरिएबल की टर्म को तो सेपरेट कर लूंगा, नॉन वेरिएबल की टर्म को सेपरेट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, 15y -2y प्लस में 5y, वेरिएबल वेरिएबल की टर्म आ गई, इक्वल में, अब मैं देखो -60 का रेसिप्रोकल करूंगा तो +60 हो जाएगा, हो जाएगा, +18 का रेसिप्रोकल करूंगा तो -18 हो जाएगा, हो जाएगा, +30 का रेसिप्रोकल करूंगा तो -30 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15y और 5y हो जाएंगे मेरे पास 20y, माइनस में 2y, इक्वल में देखो -60 माइनस -18 और -30 हो जाएंगे मेरे पास -48। ठीक है, 20y में से मैं 2y को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 18y, इक्वल में 60 में से मैं 48 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 12 बचेगा, किस में बचेगा, पॉजिटिव नंबर में बचेगा। अब मैं 18y के क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 18y के मल्टीप्लाई में है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो किस में होगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल में 12 अपॉन में 18। ठीक है, 2 की टेबल से काटो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 की टेबल से कटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आपके पास है 2 अपॉन में 3। आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अपने, 3 5z -7 -2 9z -11 इक्वल में 4 8z -13 -17। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से समझोगे समझ में आएगा। ठीक है, 3 को मैं 5z से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 15z, 3 को मैं -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 21। ठीक है, -2 को 9z से मल्टीप्लाई करूंगा तो -18z, -2 को -11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास +22 आएगा, आएगा, इक्वल में 4 को 8z से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 32z, और 4 को -13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 52 माइनस में 17 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 15z -18z, 15z -18z, 15z में से मैं 18z को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा -3z, माइनस में आएगा क्योंकि 18 क्या है, माइनस का लास्ट नंबर किस में, माइनस में,
-21 और +21 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, +1 आ गया, इक्वल। यहां पे मेरे पास 32z माइनस में 52 और माइनस में 17 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 7 2 9 5 1 6 69 किसमें, माइनस में। अब मैं वेरिएबल को और नॉन वेरिएबल को अलग अलग क्या कर लूंगा, सेपरेट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 32z का रेसिप्रोकल करूंगा तो -3z माइनस में 32z इक्वल में -69 ये अपने पास रहेगा। +1 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो किसमें होगा, -1 में, ठीक है। तो 3z और -32z कितने हो जाएंगे, 33z किसमें, ओ 35z माइनस में हो जाएंगे। और -69 और -1 कितना हो जाएगा, 70 किसमें, माइनस में। देखो माइनस से माइनस कट गया, 35z के मल्टीप्लाई में मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 70 अपॉन में 35 जेड इक्वल में, तो 35 वन सा 35, 35 टू जा 100, तो जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2। जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2। आया समझ में। पहले अपन ने इसमें क्या किया, ब्रैकेट सोल्व किया। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में अपन ने वेरिएबल को और नॉन वेरिएबल को क्या किया, सेपरेट किया। नॉन वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट करने पे अपने आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 0.25 4f माइनस में 3 इक्वल में 0.05 10f माइनस में 9। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके पूछा जाता है, ठीक है। 0.25 को मैं 4f से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 1.00f, ठीक है। 0.25 को मैं -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -0.75 इक्वल में 0.05 को मैं 10f से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.5f माइनस में 0.05 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.45। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल को सेपरेट कर लूंगा, नॉन वेरिएबल को सेपरेट कर लूंगा। तो वेरिएबल को सेपरेट किया मैंने तो 1.00f माइनस में 0.5f आ गया। क्यों, 0.5 का मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर लिया। इक्वल में क्या बचा था मेरे पास, माइनस में 0.45। यहाँ से 0.75 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, प्लस में 0.75। देखो 1.00f में से 0.5f माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.5f आ गया। अब 0.75 में से 0.45 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30, और वो भी किस में आएगा, पॉइंट में आएगा 0.30, ठीक है। मैं क्या करूंगा 0.5f के क्या है, मल्टीप्लाई में। तो मैं f के मल्टीप्लाई में है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। आगे डिवाइड में 0.5 का मैं 0.30 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 5 का डिवाइड 30 में किया तो मेरे पास कितना आ गया, 6। तो f की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 6। बोर्ड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर का एक ही आपके सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के साथ, ठीक है।